हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। अभी देखिए, हम लोगों ने कल 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पढ़ा था या 6 पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसी के आगे 5.2 का क्वेश्चन 5th के आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपके बचे हैं 12 क्वेश्चन तक हैं। ये 12 क्वेश्चन माने 5 to 12 7 क्वेश्चन पढ़ने हैं। लेकिन 7 क्वेश्चन पढ़ने की जो तरीका है मोस्टली आप जो पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड है। तो आप एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता क्या, लेकिन यहाँ बोल रहा है ये बिंदु 22 एंड 20 ये है और ये बिंदु बी जो है वो है 0 एंड 16। इसका आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका मध्य बिंदु होगा, पी क्यू आर बुक में देख लीजिएगा। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। और जरा ध्यान देना, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये सूत्र है, बराबर है। तो सबसे पहले आप, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x1 बराबर कितना, x2 बराबर कितना, y1 कितना, y2 कितना, ये दिया गया है ना। अब यहां मैं संकेत बताते हूं, ये x1 है, ये y1 है। ये x1 और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो ये दो बिंदु यहां पर है। इसका हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। आप जरा सिंपल देखना, बस इतना सिंपल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है ना। और ये 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में आपके, ठीक है। आप x1 की वैल्यू रखिए 22 प्लस x2 की 0/2 कॉमन, ओके, पक्का ना। y1 कितना है 20, y2 16/2 हो गया। अब देखिए आगे, ये होगा 22/2 36/2, ये कितना हुआ 11, ये कितना हुआ 18। ये हुआ उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन तो आ गया होगा, आगे होगा ना, आना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ बढ़िया बना के देखिए, अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, ऐसे बॉक्स बनाकर बढ़िया से 11 एंड 18 कर लेना। ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, मुझे पता है आप लोग बड़े ही मेधावी हैं, नहीं बस करते उठते नहीं कुछ है, बल्कि प्रॉब्लम है। आप इसको करिए और करके इसको आप एंजॉय कीजिए। क्या करेंगे, एंजॉय, ठीक। अब आइए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में 2-3 क्वेश्चन है। तो यहां पर जो देखिए, एक बिंदु है -7 6 2 -2 8 एंड 5। ये किसी त्रिभुज है, ABC है, PQR है, यानी मैंने कोई भी हो उसका बिंदु है ABC LMN PQR, ऐसा कुछ है। तो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, केंद्र। तो एक काम करना है, यहाँ 3 बिंदु है ना, पहले लिख लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये बराबर कितना है, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। x1 -7 है, ये 6 है, यहाँ पर 2 है, -2 है, और ये आपका कितना है 8 है और 5 है। मिल गया ना। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज का केंद्र। अब अगर आप यहां पर त्रिभुज दिया गया है आपकी बुक में, त्रिभुज ABC का केंद्र, त्रिभुज PQR का केंद्र, ऐसा कर लेना।
पहले तो हमें ये समझना पड़ा केंद्र होता क्या है। ये है एक त्रिभुज, मान लो है एबीसी, ठीक है। तो अब एबीसी अगर हम इसकी माध्यिका खींचे, माध्यिका माने शीर्ष बिंदु से खींची गई वो रेखा तो सामने की भुजा के मध्य पे जाके मिलती है। तो ये है, ये मध्य बिंदु इसका ये है, ये माध्यिका है ए बी, ठीक है, और ये माध्यिका है बीई, ठीक है, और ये माध्यिका है सी एफ। तो ये जो बिंदु कटा है इसको हम त्रिभुज का केंद्रक या केंद्र बोलेंगे। और ध्यान देना, त्रिभुज का कुछ भी नाम होने दो, ए बी सी डी पी क्यू आर एल एम एन एक्स वाई जेड, लेकिन केंद्रों का नाम हमेशा 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 जी से ही लिखा जाएगा, बराबर है। इसको इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो अब यही हमें निकालना है, जी का मान, आपको केंद्रों का मान। तो सूत्र यहाँ पर ये मिटा दो अगर कहो तो, क्योंकि टाइम मुझे जगह कम पड़ेगी ना, आप लोग इसको ऐसे लिख लेना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा केंद्र। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं त्रिभुज का केंद्र लिख सकते हो, त्रिभुज एपीसी का, एबीसी का, पी क्यू आर कुछ का, ये बराबर होता है, बड़ा सिंपल है, x1 x2 x3 ऐसे लिखना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। और ये देखना कॉमा देके y1 y2 y3 अपान 3, ये हो गया। अब मान रख डालो, ये x1 का है -7 प्लस 2 प्लस 8 अपान 3 हो गया, कॉमा इसका 6 माइनस 2 प्लस 5, 6 माइनस 2 प्लस 5 अपान 3। अब देखना, अब जोड़ लो, 8 तो 10, 8 2 10, 10 में 7 निकल जाएगा, बचेगा 3/3। और ये 6 5 11 हो गया, 11 में से 2 गए 9, 9/3। अब आंसर देखो, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 3। कितना बढ़िया आंसर निकला है। त्रिभुज का केंद्र आ गया 1 और 3, बराबर ना। माने केंद्रों का x निर्देशांक 1 हो जाएगा, y निर्देशांक 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप करके, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप खुद निकालेंगे, क्योंकि मैं निकालूंगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा, मेरा नहीं, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन 9वां जो है इस बोर्ड पे तो नहीं आने वाला है, ठीक ना, इसलिए पहले मैं लिख कर तब आप बताऊंगा, सेट करना पड़ेगा लिख कर उसको। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता दूंगा 10th 11th एंड 12th, उसको ध्यान से समझिए। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने की प्रबल जानते हो, प्रबल स्ट्रॉन्ग ना, प्रबल संभावना होती है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर बिंदु एक है, रेखा है ए बी है, ठीक है, रेखा ए बी है। सवाल क्या दिया किताब में देखना आप, नहीं, रेखा ए बी है और ए बी का 3 समान भागों में विभाजन किया गया है, ये देखना, ऐसे रेखा बना लेना, ए बी, ये है ए, ये है बी बिंदु, है ना। और ए का मान दिया है 2 7, 2 और 7, बराबर है। और इसका -4 -8 है। अब इसके 3 भाग किए गए, इस रेखा के 3 समत्रिविभाजक, 3 बराबर भाग किए गए हैं। तो एक तो यहां कर लो, एक यहां कर लो, 3 भाग हो गए ना, 3 बिंदु मत रखना, 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। इसका नाम हम रख देंगे, क्या जानते हैं, P रख देंगे, Q रख देंगे। 3 बराबर भाग किए गए हैं, मतलब इसका रेशियो कितना होगा। अगर मैं बोलूं AP और PB का रेशियो कितना होगा, 1 भाग ये 2 भाग ये ना, 1:2 बराबर है। अगर मैं बोलूं AQ और QB का कितना होगा, ये 2:1 होगा ना, चाहे जैसे कर लेना, आपकी मर्जी है। तो एक काम करो, पहले समझ लो ध्यान से, ये 3 बिंदु है ना। अगर मैं बोलता इसी AB 2 7 4 8 का 4 भाग किया गया, 1 ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अगर 4 भाग होता P Q R, ध्यान देना दोनों प्रकार चॉइस में है,
ये है विषम ऑड भाग है, पार्ट है ना, ये है इवन सम भाग है। विषम भाग है, सम भाग है। विषम भाग पहले मैं नहीं बता रहा हूं, पर सम देखो। अब अगर मान लो सम भाग है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसा, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान अगर देंगे तो ये क्यू है ना, क्यू ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं, है ना। तो आप क्यू का मान निकालेंगे मध्य बिंदु से, तो क्या होगा, क्यू का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, जो सवाल आप लगाए पीछे। तो आप तो क्यू का मान निकालेंगे, कैसे करेंगे, 2 ऋण 4 बटे 2 और 7 धन 8 बटे 2, ये होगा ऋण 2 बटे 2 और ये 7 8 15 बटे 2, ठीक है। ये होगा -1 और 7.5 ये हो गया। तो Q का मान आ गया -1 और 7.5 आ गया, ठीक है। अब फिर देखो ध्यान से, अब ये जो R है ना, QB का मध्य बिंदु है ना, तो इसका R निकाल लीजिए, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, R का निकल गया। जब R का निकल गया तो बिंदु ए है, ए और Q के बीच में P है, तो P का निकाल लो। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। लेकिन ऐसा नियम आप तब लगा पाएंगे जब ये इसका विभाजन सम हो, 2 भाग, 4 भाग, 6 भाग, 8 भाग, 10। तो जब विषम हो तब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हटके है। अब देखो, पहले इसको लिख लो x1, इसको लिख लो y1, ये लिख लो x2 व लिख लो y2, ठीक। अब इसमें एक भाग ले लो। अब AP अनुपाते PQ बराबर 1:2 चलेगा ना, बराबर है। अच्छा, अब आप अगर चाहते AQ अनुपाते QB भी ले सकते थे, आपकी मर्जी। नहीं, मैंने लिया है AP अनुपाते PB, AP अनुपाते PB बराबर 1/2। तो ये आपका ये यम हो गया और ये यन हो गया ना। अब कौन सूत्र लगाएंगे, P का निर्देशांक बराबर, अब ऐसा है, रेखा AB को P बिंदु विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसलिए P का निकालेंगे। P का हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे यम धन यन, कॉमा my2 धन यन y1 बटे यम धन यन। ये देखो आपका सूत्र पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है। अब मान रखो m का मान तो है 1 गुणे x2 है कहा -4 प्लस, और n का मान है 2 गुणे y1, x1 कहां है 2, नहीं, n गुणे x1, n का मान 2 है, x1 ये है, बटे 1 धन 2 हो गया। वैसे इधर कर लो, m का मान 1 है, y2 का -8 है, प्लस n का मान 2 है, गुणे y1 का 7 है, बटे 1 धन 2 हो गया। आगे बढ़ो, -4 ये हो गया, +4 ये हो गया, अपान 3, ओके। चलो, -8 ये हो गया, +14 ये हो गया, अपान 3, ये तो हो गया 0 अपान 3, और ये हो गया 6/3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, माने हमें P का मान निकल आया, क्या निकला, 0 और 3, ओके। अब P का मान आपका जब निकल गया तो मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए आगे हमें निकालना है किसका मान निकालना है, Q का निकालना है, ठीक ना। तो Q का निकालना, तो Q तो सिंपल है आपके लिए। क्यों सिंपल है, कि बिंदु Q है ना P और B के मध्य में है, तो मध्य बिंदु Q का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 y2 बटे 2, ये हो गया। अब x1 कहाँ है, ये है 0
x2 कहाँ है -4 ठीक बटे 2 और y1 3 -8/2 हुआ। अब ये हो गया -4/2 और ये हो गया -5/2 तो ये हो गया -2 -5/2 ये आपका हो गया बी का। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का इसमें जितने भी विषम भाग हैं जितने विषम भाग हैं, अब ये 3 है ना, अगला 5 हो सकता है, नहीं बताऊंगा ये 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था कौन सा 10th था, ठीक ना। अब जरा 11 देखेंगे। 11 में फिगर के माध्यम बताऊंगा। अब देखिए एक रेखा ए बी बना लो पहले, ये है ए बी, इसके 4 समान भाग किए गए हैं। एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 और 4। इसका नाम पी क्यू आर रख देंगे। ए का मान दिया -14 -10 -14 और -10 और बी का कितना दिया गया है 6 -2 6 एंड -2। ठीक है, अब हमें निकालना है पी क्यू आर का निर्देशांक। तो ये मैं हल नहीं करूंगा क्योंकि 4 भाग हैं। तो 4 भाग में आप यहां देखिए क्यू मध्य में है ना, तो क्या करेंगे x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2 इसका आ जाएगा क्यू का। तो जब क्यू का आ जाएगा तो क्यू वाले को x1 x2 मान लेना, x1 y1 मान लेना, फिर r जो है क्यूबी के मध्य में है r का निकल जाएगा। ठीक, और जब r का निकल गया फिर p कौन रोकेगा, क्यू का आप निकाले हो, a का दिया है इसके मध्य में है, हो गया ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। अब 11 के बाद में हम आइए बताते हैं एक और क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन का है, वो 5th है। 5th में है ये रेखा ए बी है, ए बी, इसके 5 भाग किए गए समान 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब पी क्यू आर एस, तो इसका है 20 10, ए का मान है 20 एंड 10 और बी में है 0 एंड 20। अब ये बताइए, तो विषम भाग हो गया ना, तो आप पहले एपी अनुपाते पी क्यू पी भी लीजिए, एपी पी बी ये कितना है 1:5। ठीक, तो जब 1:5 आपने निकाल लिया तो ये आपका हो गया यम, ये हो गया यन हो गया, और ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1 और ये है x2, ये है y2। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे कौन सूत्र प्रच्छेदन का। प्रच्छेदन क्या है, P का निर्देशांक बराबर mx2 + nx1 बटे m धन n, my2 + ny1 बटे m धन n। जब P का निकल गया आप भूल जाओ, इधर आ जाओ। अब P और Q का मध्य R है, मध्य बिंदु से निकाल लो। अब इस R और P का मध्य बिंदु Q है, Q निकाल लो मध्य बिंदु से, और R और B का मध्य बिंदु S है, S निकाल लो मध्य बिंदु से। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है फिनिश हुआ। और ध्यान दो ये 5.2 क्वेश्चन थे, 5.3 हमको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इस साल 25% जो रिड्यूस हुआ है कोर्स उसके अंतर्गत वो आपके लिए नहीं है, इसलिए उसका वीडियो मैं बनाऊंगा लेकिन वो आपके लिए नहीं है, इसलिए उसका जरूरत नहीं है। और उसके बाद में हम क्वेश्चन सेट में जाएंगे, उसका सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सारे सवाल आपको करके क्या करने हैं, कंफर्म करने हैं। लेकिन एक बात और आप लोग नहीं करते हैं, अब उसका मतलब क्या है, क्यों नहीं करते हैं, शर्म करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये कभी नहीं लिखा कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, नहीं। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो उस क्वेश्चन को मैं रिवाइज कैसे करूंगा। आपको एग्जाम देने हैं, नंबर लाने हैं। अभी देखो इस साल के बच्चे आपके बड़े भाई जो निकल के गए 10वीं में, बड़े अच्छे नंबर लाए ना, 94 95 93 की लाइन लगी हुई है, 87 88 की। ठीक है, तो आप भी जरा उनके रिजल्ट को देख करके दिमाग में रखिए
कि ये अगले बार जो जून आएगा 21 में 2021 में, ये 2020 था ना, 2021 का जो जून महीना आएगा वो आपका होगा, नहीं आपके नाम समर्पित है, आपके रिजल्ट आएगा, लोग आपके रिजल्ट की चर्चा करेंगे, आपके चेहरे की चर्चा करेंगे। तो जब आप ये सब नहीं देखेंगे, नहीं कमेंट करेंगे, नहीं बताएंगे, एक तो क्या है बोलते हैं प्राकृतिक आपदा आपके ऊपर है, नहीं आपके बारे में आप 10th में याद ये सब हो गया, आप पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही रही है, स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। तो डिस्टर्बेंस को सबको दूर हटाते हुए आप इन सारे वीडियो को बार बार देखिए, कई बार देखिए, उसको पॉज करके देखिए, नहीं आप पूरा वीडियो देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तब तक आप सवाल कैसे लगाएंगे? एक सवाल देखा, आगे बढ़ा दिया, काम खत्म, स्किप कर दिया। नहीं, अगर वहीं पर कोई मूवी का गाना होता है, बाकी चुटकुल्ले होते हैं, जोक्स होते हैं, उसको दिन भर देखते रहते हो, और जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, जो आप कैरियर के लिए जरूरी है, जो आपका फ्यूचर बना देगा, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? सोचिए, मैं तो सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए और इस बात को लीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर कल आएंगे।